फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू द अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। हर विश्वासी इस सुखद आस और भरोसे के साथ जीता है कि यीशु के लहू में उसके सब पाप माफ किए जाएंगे। जैसा कि लिखा है 1 जॉन चैप्टर 1 9th वर्स में, अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म अनराइचसनेस से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन कुछ आगे चलकर 1 जॉन चैप्टर 5:16 में वो कहते हैं कि एक ऐसा पाप है जो कभी माफ नहीं किया जाएगा, जो सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। तो ये कौन सा पाप हुआ? क्यों ना जाने इसे अपने प्रभु यीशु मसीह के ही मुबारक जुबान से, क्योंकि उससे बढ़कर सत्य वचन हो ही नहीं सकता। इसके लिए हमें देखना होगा मत्ती 12:22 से 30 वर्ष में दिया गया एक मिरेकल और उससे जुड़ी बातें। एक इविल स्पिरिट से ग्रस्त इंसान को यीशु के पास लाया गया, जो कि गूंगा और अंधा हो चुका था। यीशु ने अपने कर्म से उसको उस इविल स्पिरिट से आजाद किया और वो बोलने लगा और देखने लगा। जबकि आसपास की भीड़ यीशु की तारीफ कर रही थी, वहीं ज्ञानी समझे जाने वाले फरीसी उसको नकारते हुए कहने लगे कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की मदद से इन दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु को उनके अविश्वास, उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने और उनके मनों की कड़ाई को देखकर बहुत अफसोस हुआ और उसने कहा मत्ती 12:26 में, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो जाएगा, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। इससे आगे की कुछ आयतें आप पढ़िएगा। मैं आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती 12:31 और 32 वर्ष, जिसमें यीशु ने उस अनफॉरगिवेबल सिन के बारे में बताया, जो सिन कभी माफ नहीं हो सकता, जो वो फरीसी उस समय कर रहे थे। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका पाप क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका पाप ना तो इस लोक में ना ही उस लोक में कभी क्षमा किया जाएगा। यानी परमेश्वर के पवित्र आत्मा की डिसरिस्पेक्ट, उसकी बुराई, उसका मजाक उड़ाना या उसके जरिए हुए चंगाई या भलाई के कामों को शैतान के काम कहकर उसकी ही तारीफें करना, ये ऐसा पाप है जो कि ना इस लोक में और ना ही परलोक में कभी माफ किया जाएगा। सच तो ये है कि यीशु भी अब इस दुनिया में अपने मिशन को पूरा करके इसका हिस्सा बन चुके हैं। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, इसी को हम होली ट्रिनिटी कहते हैं। प्रियो, अगर आपसे अनजाने में ये पाप हुआ है तो बहुत ही हलीमी से प्रार्थना में इसके लिए क्षमा मांगें। अपने मनों को इस सच्चाई के लिए कड़ा ना करें, क्योंकि ये हमें उसकी डिविनिटी, रूहानियत को समझने, पहचानने में और उसको एक्सेप्ट करने में रुकावट डालता है। बल्कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से इसको जानने की कोशिश करें, इसको पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है और यीशु के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। इब्रानियों 12:1 और 2 वर्ष हमें सही निशाने की तरफ ले जाती हैं। आसान शब्दों में इनका निचोड़ कुछ ऐसे होगा कि कोई भी उलझाने वाली बात, सोच, इग्नोरेंस अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, जो हमसे ये पाप करवा सकती हैं, इनको झटक के दूर फेंक दें और वो दौड़ जो हर विश्वासी को दौड़नी है, उसको बड़े फोकस से और बड़े धीरज से उसको दौड़ते रहें। अपनी नज़र सिर्फ और सिर्फ यीशु पर रखें, जो इस समय परमेश्वर के दाहिने हाथ उसके राज सिंहासन पर बैठ गए हैं। हमारी पैरवी करने वाला, हमारी चिंता करने वाला वहाँ मौजूद है। लेकिन इस अनफॉरगिवेबल सिन से अपने को बचा के रखें। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू है कामिल तो मैं भी
कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मुझे उम्मीद है कि आप इस मैसेज को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि सबको ये मालूम हो कि वो अनफॉरगिवेबल सिन क्या है। और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।